ज़्यादा स्टेबल इसने यहाँ पर टेक ऑफ करा, आप लोग देख सकते हो जाएगा। देखो हम लोग यहाँ वीडियो में आ रहे हैं इजीली। गाइस यहाँ पे आप लोग ड्रोन की स्टेबिलिटी को देख सकते हो। बैक की न्यू वीडियो, और आज भाई मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पर Y3 Max ड्रोन, जो कि M3 Max के जैसा ही है कुछ, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बाकी चीज़ें कुछ कुछ M3 Max जैसी है। एंड इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि डबल कैमरा, एल्टीट्यूड होल्डिंग फीचर मिल जाता है, विजुअल ऑप्टिकल अवॉइडेंस फीचर मिल जाता है, और 90 डिग्री तक आप लोग कैमरा एडजस्ट कर सकते हो। हेडलेस मोड मिल जाता है, ऑप्टिकल फ्लो पोजिशनिंग देखने को मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो जितने फीचर दिखा रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखो, और भाई लाइक कर देना, और जो भी पहली बार आए चैनल पर प्लीज़ जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। गाइस हम लोग इसे अनबॉक्स करते हैं, अपना ड्रोन देख सकते हो बॉक्स के ऊपर। और गाइस इस साइड भी सेम कुछ ऐसा ही है। ये हमारा Y3 है और ये Y3 Max, ठीक है। Y3 Max में ये है कि Y3 Max के अंदर आपको ब्रशलेस मोटर मिलते हैं, और Y3 के अंदर यहाँ पर नॉर्मल मोटर मिलते हैं, छोटे वाले। तो गाइस मैं फटाफट इसे ओपन करता हूँ और बॉक्स को निकालते हैं बाहर। हमें कुछ गाइस इस तरीके का ब्लैक कलर का ऐसा कुछ बैग मिल जाता है, एंड देख सकते हो आप लोग। फटाफट बैग को गाइस मैं यहाँ पर करता हूँ ओपन, एंड यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले मिल जाता है अपना बॉक्स कंटेंट। सबसे पहले गाइस हमें मिल जाती है यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एसेसरी, जो कि आप लोग देख सकते हो, जैसे कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर गार्ड, उसके साथ साथ एक छोटा सा आपको स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, और एक माइक्रो USB डाटा केबल, जिसकी वजह से आप लोग अपने ड्रोन की बैटरी को कर सकते हो चार्ज। इस तरीके का मैनुअल जिसमें दे रखा है किस तरीके से आपको अपने ड्रोन को फ्लाई करना है, एंड किस बटन का एक्चुअली में क्या यूज़ है। तो आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, बट वीडियो में हम लोग आपको सबको समझा देंगे, तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट गाइस आपको इस तरीके कुछ ये मैनुअल मिल जाता है, जिसमें दे रखा है किस ऐप से आपको ड्रोन की वीडियो फोन में देखनी है। तो ऐप का नाम है गाइस KY UFO, जिसे आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़े तो गाइस हमें मिल जाता है अपना कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ अपना रिमोट, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर गाइस आप लोग आराम से अपने फोन कैसे होल्ड कर सकते हो। काफ़ी सारी यहाँ पर बटन्स मिल जाती है, जैसे कि ऑप्टिकल अवॉइडेंस बटन, कैमरा अप डाउन और कैमरा अप बटन, और कैमरा डाउन बटन, 1 की लैंड या 1 की टेक ऑफ बटन, और ये मिल जाती है आपको 1 की कैलिब्रेट बटन, और ये मिल जाती है आपको गाइस हेडलेस मोड बटन, उसके साथ साथ स्पीड इंक्रीज डिक्रीज बटन, और गाइस ये मिल जाता है 360 फ्लिप बटन। इसे दबा के लेफ्ट या राइट जिधर आप लोग करोगे उस साइड आपका ड्रोन फ्लिप कर जाएगा। ऊपर की साइड कोई बटन नहीं मिलती यहाँ पर। और यहाँ पर गाइस 2 थ्रोटल मिल जाते हैं, इस वाले थ्रोटल से ड्रोन को ऊपर या नीचे कर सकते हो, लेफ्ट राइट करके ड्रोन का हेड मूव कर सकते हो, ठीक है। और गाइस ये जो राइट साइड वाला जो थ्रोटल है, इसकी वजह से आप लोग अपने ड्रोन को आगे पीछे या लेफ्ट राइट इजिली कर पाओगे। एंड यहाँ पर गाइस आप लोग अपने फोन को ऐसे आराम से लगा पाओगे। मिल जाता है गाइस यहाँ पर आपको पावर ऑन बटन, जिसे ऐसे दबाओगे तो आपका जो ड्रोन का जो रिमोट है ऑन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाइस हमें मिल जाता है कुछ छोटा सा ऐसा कुछ अपनी एक बैटरी, क्योंकि आपको 1800 mAh की मिल जाती है, एंड ये ड्रोन की एक एक्स्ट्रा बैटरी है। गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें मिल जाता है गाइस अपना कुछ इस तरीके का ड्रोन, जो कि देख सकते हो कुछ देखो इसकी जो फिनिशिंग वगैरह कुछ M3 Max जैसी, बट डिज़ाइन थोड़ा सा अलग किया गया इसे, ताकि थोड़ा सा इसे अलग बनाया जा सके, ठीक है। नहीं तो ये पूरा M3 Max ही बनता। यहाँ पर देख सकते हो गाइस इसका कैमरा भी सेम बिल्कुल M3 Max के जैसा ही है। और पहले मैं इसे अनफोल्ड करता हूँ, फिर मैं आपको इसका दिखाता हूँ क्या कुछ इसका साइज़ है, ठीक है। तो गाइस कुछ इतना बड़ा आपको अपना ये ड्रोन मिल जाता है, देख सकते हो आप लोग मेरे हाथों पर, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस ये मिलता है इसका ऑप्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम, ठीक है। और आगे की साइड कैमरा मिलता है आपको 720p का एक, और नीचे की साइड भी आपको यहाँ पर एक 480p का कैमरा मिल जाता है। पीछे की साइड गाइस इसकी लगी है वही 1800 mAh की बैटरी, और 4 मिल जाते हैं आपको इसके अंदर ब्रशलेस मोटर। ड्रोन को टर्न ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पावर ऑन बटन मिलेगा, इसे दबा के ऑन होने का कुछ इस तरीके से कैमरा अप एंड डाउन होता है, एंड गाइस कुछ इस तरीके अपना ये ड्रोन दिखता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसे पेयर करके भी दिखाता हूँ रिमोट से। उसके लिए मैं रिमोट को ऑन करता हूँ, थ्रोटल को ऊपर एंड एक बार नीचे करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो अपना जो ड्रोन है गाइस वो पावर ऑन हो चुका है। फ्लाई करने से पहले गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप उसे फ्लाई कर रहे हो उससे पहले ड्रोन को कैलिब्रेट करना। उसके लिए दोनों जोयस्टिक कुछ 15 डिग्री पे ऐसे नीचे करना, इससे आपका ड्रोन कैलिब्रेट हो जाएगा, आप लोग काफ़ी स्टेबल इसे फ्लाई कर पाओगे। और कैमरा वगैरह कैसे कनेक्ट करना है वो गाइस मैं आपको बाहर चल के सब कुछ दिखाऊंगा, एंड ड्रोन को फ्लाई कैसे करना है ओवरऑल वो सब कुछ, स्टंट वगैरह इसके साथ कैसे करना है, क्या कुछ कैसे करना है, वो सब कुछ वीडियो में मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं बाहर, एंड हम लोग करते हैं ड्रोन को फ्लाई, और मैं आपको सब कुछ बताता हूँ इससे रिलेटेड। सो गाइज अपने इस Y3 Max ड्रोन को लेके आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर बाहर करने इसका फ्लाइंग टेस्ट। कैमरा भी दिखाएंगे आपको कैसी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है एग्जैक्टली कैमरा की, एंड कितना स्टेबल फ्लाई करता है वो सब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, एंड अपने ड्रोन को फ्लाई करते हैं। बट फ्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सब मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। सो मेक श्योर कि आप लोग उसे फॉलो करो, ताकि आपका ड्रोन जो है स्टेबली फ्लाई कर सके। चलो बढ़ते वीडियो में आगे, एंड करते हैं अपने ड्रोन को फ्लाई। सबसे पहले गाइस आपको अपने ड्रोन के से नीचे आराम से रख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपने ड्रोन को एक बार पेयर कर लेना है, ठीक है।
पेयर करने के बाद आपको अपने ड्रोन को करना है कैलिब्रेट। के लिए गाइस दोनों जॉयस्टिक को कुछ इतने डिग्री में ऐसे नीचे करना है, ठीक है, ऐसे कुछ 15 डिग्री में, तो आपका ड्रोन कैलिब्रेट हो जाएगा। कैलिब्रेट करने से चारों जो मोटर हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, और आपको जो ड्रोन है बहुत स्टेबल फ्लाई करेगा। मैं आपको टेक ऑफ करके दिखाता हूँ। जब आप कैलिब्रेट करने का टेक ऑफ कर दो, सिंपल देखो, मैं बस इस वाली बटन को एक बार बस क्लिक करूँगा और देखो अपना ड्रोन कितना स्टेबल टेक ऑफ करता है। यहाँ पे देखो भाई मैंने कितना स्टेबल, मैंने बस 1 क्लिक टेक ऑफ किया, कितना स्टेबल भाई इसने टेक ऑफ करा ना, इधर आड़े टेढ़े जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट राइट इतना ज़्यादा आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल इसने यहाँ पर टेक ऑफ करा, आप लोग देख सकते हो। एंड अभी बहुत बढ़िया फ्लाई कर रहा है। साइज़ काफ़ी छोटा है अपने ड्रोन का, बट स्टेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो देख सकते हो आप लोग इसकी स्टेबिलिटी को। कमेंट में बताना आपको इसकी स्टेबिलिटी ओवरऑल कैसी लगी। सो गाइस हमारे ड्रोन की स्टेबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, वो तो आपको लगी होगी, बट कैमरा क्वालिटी क्या इतनी ज़्यादा बढ़िया है या फिर नहीं, वो आपको देखना है। उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ड्रोन के कैमरे को फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है, चलो आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर ये वाला ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है KYUFO, ठीक है, KYUFO प्ले स्टोर पर सर्च करना, आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे वाईफाई के अंदर जाना है, ठीक है, एंड ड्रोन का ऐसे वाईफाई आएगा, फ्लो करके क्लिक करके कनेक्ट कर देना, ठीक है, फ्लो वाईफाई आएगा, बस जस्ट क्लिक आपको करना है एंड देन स्टार्ट पे कर देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो ड्रोन की जो वीडियो है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। एंड रिकॉर्ड कैसे करनी है, इस वाली बटन को दबाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई गैलरी में सेव कैसे करना है। सेव जब भी होगी जब आप लोग इस वाली वीडियो वाली बटन को प्रेस करोगे और यहाँ पर ये टाइमर आने स्टार्ट हो जाएगा। देखो हम लोग यहाँ वीडियो में आ रहे हैं ईजिली, एंड क्वालिटी मुझे तो ठीक ठाक ही लग रही है। आपको कैसी लगी क्वालिटी कमेंट करके बताना, एंड वीडियो में मैं आपको इसकी जो क्वालिटी है वो मैं आपको दिखा दूँगा। अभी इस तरीके से आप लोग गाइस अपने फ़ोन गाइस कुछ इस तरीके से अपने रिमोट के अंदर अपने फ़ोन को ऐसे होल्ड कर सकते हो आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा आराम से। अब मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी कैमरे को अप एंड डाउन करना है तो देखो सिंपल यहाँ पर ये दो आपको बटन्स मिल जाएंगी, ये देखो नीचे करने के लिए और ये आपको ऊपर करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ऐसे अप एंड डाउन कर सकते हो और अलग अलग ऐसे एंगल्स ले सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बाकी अपना ड्रोन काफ़ी स्टेबल फ्लाई कर रहा हो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लोग देखते हैं हमारा ड्रोन काफ़ी स्टेबल फ्लाई कर रहा है। अब मैं आप लोगों को ड्रोन की जो है रेंज दिखाता हूँ, ठीक है, कितनी आपको और कितनी अच्छी रेंज मिल जाती है। और उससे पहले गाइस व्यू मैं आपको नीचे का दिखाऊंगा, बर्ड व्यू, ठीक है। उसके लिए मैं सबसे पहले इसके एंगल को बिल्कुल नीचे कर देता हूँ, ठीक है, कैमरे के एंगल को, ताकि आप लोग बिल्कुल नीचे वाली जो वीडियोस है वो आप लोग देख पाओ कि कैसी फुटेज आपको देखने को मिलती है। चलो ड्रोन को लेके चलते ऊपर, ठीक है। तो गाइस हमें आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे हम लोग दिख रहे हैं, ठीक है, साइड में आपको दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा कितना स्टेबल फ्लाई कर रहा था, एंड रेंज भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है, 150-200 मीटर की रेंज आपको मिल जाती है, जो कि यार मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है इस सस्ते से ड्रोन में। एंड आपको ये जो ड्रोन है आराम से 3,500 से 4,000 रुपये की समथिंग मिल जाएगा। अमेजोन से बाय करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फ्लिपकार्ट से बाय करना है तो इस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके जा करके बाय कर सकते हो। सो गाइस चलो करते हैं अपने ड्रोन को फ्लिप। देख सकते हो कितना ज़्यादा स्मूथ फ्लिप कर रहा है। फ्लिप करने के लिए करना कुछ नहीं, एक आपको यहाँ पर 360 बटन मिलेगी, इसे दबा करके आपको लेफ्ट या राइट जिधर करोगे उस साइड आपका ड्रोन आराम से ऐसे फ्लिप कर जाएगा,
देख सकते हो आप कितनी फास्ट एंड कितना ज़्यादा प्यारा फ्लिप कर रहा है यहाँ पर ये। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। एंड गाइस अपने जो ड्रोन की जो बैटरी है वो भी भाई ख़त्म होने वाली है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, इसमें बीप का सिग्नल आ चुका है। तो थोड़ी देर तक और हम अपने ड्रोन को फ्लाई करवाते हैं एंड देखते हैं कितनी देर टोटल हमें यहाँ पर बैटरी बैकअप मिलता है। चलो मैं आपको ड्रोन की स्पीड दिखाता हूँ, ठीक है, कितना फास्ट अपना ये जो ड्रोन है फ्लाई करता है। इसके लिए आपको ऊपर यहाँ पर मिल जाएगी स्पीड बटन, ठीक है, 360 के जस्ट नीचे 2 बार बीप करेगी एंड 2 बार आपको जैसे इस स्पीड वाले बटन को दबाना है। सो देख सकते हो एक ठीक ठाक की स्पीड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। एंड मैं ऐसे पीछे लेके आता हूँ इसको, देखते कितनी तेज़ी से पीछे आता है। सो पीछे आने वाली इसकी स्पीड जो है ना वो आगे जाने से ज़्यादा फास्ट मुझे लग रही है। अब पता नहीं इसके एरोडायनेमिक्स की वजह से या किस वजह से, बाकी इसमें ठीक ठाक स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। एंड ड्रोन अपना फ्लाई करने में भी काफ़ी सही है। सो गाइस आपको अपने ड्रोन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से हमें बताना। एंड ये वाला जो ड्रोन है गाइस फ्लाई करने में काफ़ी बढ़िया मुझे लगा एंड बैटरी बैकअप आपको आराम से 9 से 10 मिनट का देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर इसे बाय करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये ड्रोन कैसा लगा। गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।